अभी आप लोग को मैं बताता हूँ माइबॉन शटरिंग प्लेट में जब कंक्रीट लग जाता है उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। उसको निकालने का तरीका आप लोग को मैं बताता हूँ। एक नंबर जो तरीका है बाय यूजिंग स्कैपर। स्कैपर यूज करके हम लोग एक कंक्रीट को निकाल सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका है। स्क्रैपर यूज करके शटरिंग प्लेट में जहाँ पे मोटा मोटा कंक्रीट लग जाता है, एक्स्ट्रा कंक्रीट जो रहता है उसको अच्छा से निकाल देते हैं। ठीक है, निकालने के बाद उसको साफ करना पड़ता है। साफ करके शटरिंग ऑयल लगवा के फिर से शटरिंग प्लेट को हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये जो स्क्रैपर यूज करके वर्कर लोग साफ कंक्रीट को निकालते हैं उसमें ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को। उसको ज़्यादा घिसना नहीं है, क्योंकि अगर ज़्यादा घिसेंगे तो शटरिंग प्लेट का पीछे जो लेकर किया हुआ रहता है ना उसको वो घिस जाएगा, वो निकल जाएगा, तो आपका कंक्रीट और भी चिपक जाएगा। सो ज़्यादा घिसना नहीं है। मैनुअली जितना निकल रहा है स्क्रैपर से उतना निकाल के साफ सफाई करके अच्छा से शटरिंग लगवा के यूज करना है। क्योंकि जब हम लोग कास्टिंग करते हैं ना तो उसमें और एक पॉइंट आप लोग को ध्यान रखना है, कंक्रीट के साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन होता है। ठीक है, इसके लिए पहला 2-3 कास्टिंग में ना कंक्रीट चिपक जाता है, उसमें उसके रेगुलर हो जाता है उसमें, और कंक्रीट नहीं चिपकते हैं एल्यूमिनियम फॉर्मेट का प्लेट में। दूसरा नंबर जो तरीका है बाय यूजिंग केमिकल सॉल्यूशन। इसमें केमिकल सॉल्यूशन यूज करके कंक्रीट को निकालते हैं। इसमें पैनल पूरा नया का तरह दिखता है। तो इसमें कौन सा केमिकल सॉल्यूशन यूज होता है वो आप लोग को मैं बताता हूँ। सॉल्यूशन AL600, कॉन्क्लीन 500, एथेरस कैथेरोस AL301। ये 4 केमिकल सॉल्यूशन का अलावा और भी बहुत सारे केमिकल सॉल्यूशन मार्केट में अवेलेबल है जो यूज करके हम लोग शटरिंग प्लेट से कंक्रीट को निकाल सकता है। तो इसका कैसे यूज करते हो आप लोग को बताता हूँ, और क्या क्या सेफ्टी लेना पड़ता है वो भी बताता हूँ। ठीक है, अभी ये जो सारा केमिकल को यूज करने के लिए तो वर्कर लोगों को बहुत सारे सेफ्टी प्रिकॉशन लेना पड़ता है, क्योंकि ये एस्थेटिक केमिकल है। क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेना पड़ता है तो आप लोग को मैं बताता हूँ। वर्कर लोगों को ग्लव्स पहनना पड़ता है, जो केमिकल ग्लव्स आता है ना उसको पहनना पड़ता है। और दूसरा नंबर केमिकल का जो एप्रॉन आता है, केमिकल एप्रॉन पहनना पड़ता है। तीसरा नंबर शूज पहनना पड़ता है। चौथा नंबर गूगल पहनना पड़ेगा, चश्मा। और 5 नंबर जो है वो मास्क पहनना पड़ेगा। तो ये सारे सेफ्टी प्रिकॉशन लेके ही एक केमिकल को यूज करना है। अभी आप लोग को मैं बताता हूँ एक केमिकल को कैसे यूज करना पड़ता है। पहला नंबर जो पॉइंट, तो खुला एरिया और ड्राई प्लेस होना चाहिए। दूसरा नंबर जो पॉइंट है, एक केमिकल यूज करने के लिए आपको पॉलीप्रोपिलीन, HDP और FRP कोटेड केमिकल टैंक यूज करना पड़ेगा। तो ये पॉलीप्रोपिलीन एक पॉलीमर है, HDP हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन है, FRP का मतलब फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक है। ओके, ये टैंक कैसे देखते हैं तो वीडियो का साइड में आप लोग को मैं दिखा दूंगा। अभी ये जो टैंक है, ये टैंक में केमिकल सॉल्यूशन आपको डालना पड़ेगा। केमिकल सॉल्यूशन कैसे आप लोग डालेंगे तो केमिकल सॉल्यूशन को पानी के साथ मिलाना पड़ता है। ओके, 1:4 रेशियो से। अगर 5 लीटर केमिकल सॉल्यूशन आप लेंगे तो वहां पे आपको 20 लीटर पानी लेना पड़ेगा। ओके, तो 1:4 रेशियो मेंटेन करना पड़ेगा।
इसमें आप लोग को एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, शाटरिंग प्लेट से सॉल्यूशन 10 सेमी ऊपर रहना चाहिए। इसके बाद आपको 10 से 15 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। 10 से 15 मिनट इंतजार करने के बाद अभी माइबॉन शाटरिंग प्लेट को केमिकल सॉल्यूशन से निकालना पड़ता है। निकाल के अभी क्या पूरा शाटरिंग प्लेट में केमिकल लगा हुआ रहता है। इसके लिए हाई वाटर जेट प्रेशर से इसको धुलना पड़ता है। धुलने के बाद इसको सुखाना पड़ता है। सुखाने के बाद सुखाने के बाद इसका ऊपर लेकारिंग करते हैं। लेकारिंग करके इसका जो चेकिंग रहता है, चेकिंग करके तो प्लेट को हम लोग शाटरिंग के लिए यूज कर सकते हैं। अभी आप लोग को मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ, आप लोग ध्यान में रखिए। ये जो दूसरा नंबर तरीका है बाय यूजिंग केमिकल सॉल्यूशन। केमिकल सॉल्यूशन यूज करके हम लोग शाटरिंग प्लेट से कंक्रीट को रिमूव कर रहे हैं। ये तरीका कहाँ कहाँ पे यूज होता है? ये बड़ा बड़ा प्लांट में यूज होता है और ज़्यादातर जहाँ पे ओल्ड मटेरियल का काम होता है, मॉडिफिकेशन का काम जहाँ पे होता है, मॉडिफिकेशन करके बिल्डिंग बनता है, वहीं पे ये तरीका यूज होता है। ठीक है, न्यू माइबॉन फॉर्मवर्क में ये तरीका यूज करने का जरूरी नहीं रहता है। तो ओल्ड मटेरियल में ये तरीका यूज करने का है। जहाँ पे आप ओल्ड मटेरियल मॉडिफिकेशन करके नया शाटरिंग बनवा रहे हो, तो वहीं पे तरीका यूज करने का है। तो अभी केमिकल यूज करते हैं हम लोग। ये केमिकल का पावर पहला तो बहुत अच्छा रहता है, 10-15 मिनट में पैनल को साफ कर देते हैं। जैसा जैसा टाइम बढ़ते जाता है केमिकल का पावर भी कम होते रहता है। तो उस टाइम हम लोग को तब माइबॉन शाटरिंग में जो कंक्रीट लगा हुआ रहता है, इसका क्लीन करने का टाइमिंग भी बढ़ जाता है। एक टाइम आता है जब इसका पावर खत्म हो जाता है केमिकल का, तब इसको रिमूव करना पड़ता है और टैंकी से केमिकल का जो टैंकी रहता है उसमें से रिमूव करके दूसरा केमिकल डालना पड़ता है। इसको वाटर जेट प्रेशर मशीन से धुलना पड़ता है, बहुत प्रेशर से। ओके, इसके बाद लेकारिंग करना पड़ता है पैनल का ऊपर। पैनल सूखने के बाद इसको लेकारिंग करना पड़ता है। तो अभी लेकारिंग का थिकनेस, पैनल का लेवल दोनों चेक करने के बाद शाटरिंग के लिए यूज होता है पैनल। तो अभी लेवल जो रहता है ना, लेवल ट्यूब से शाटरिंग प्लेट का लेवल तो चेक हो जाता है। लेकारिंग का थिकनेस भी चेक करना पड़ता है। माइबॉन शाटरिंग में 3 से 4 mm का प्लेट यूज करते हैं। तो मिनिमम जो लेकारिंग का थिकनेस रहेगा 70 माइक्रोमीटर रहेगा। थिकनेस गेज DFT मीटर यूज करना पड़ता है लेकारिंग का थिकनेस मेजरमेंट करने के लिए। और मिनिमम माइबॉन शाटरिंग प्लेट में 70 माइक्रोमीटर इसका लेकारिंग का थिकनेस है, मिनिमम रहेगा ही। उम्मीद करता हूँ तो आप लोग समझ गए होंगे तो कैसे हम लोग माइबॉन शाटरिंग प्लेट से कंक्रीट को रिमूव कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग का अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करो, कमेंट करके बताओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।